IMF की ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 साल में अति गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी से लगभग मुक्ति पा ली है। ये संभव हुआ है भारत सरकार के इस दिशा में उठाए कई सकारात्मक और निरंतर प्रयासों के द्वारा। इनमें मुख्य भूमिका निभाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने। IMF रिपोर्ट की माने तो आज भारत में अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दिशा में उठाए उनके निरंतर प्रयासों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 और 2019 से 21 के बीच अनुमानित 13.5 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया, जिसमें सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर 5.68 करोड़ थे। बहुआयामी गरीबी एक समग्र माप है जो धन से परे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सहित कारकों को गिनता है। हम भारत में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट के पीछे के प्रमुख कारणों की पड़ताल करेंगे। 2015-16 में लगभग 24.9% भारतीयों का मूल्यांकन बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में किया गया था, लेकिन वह हिस्सेदारी 2019 में 21% से घटकर 15% हो गई, जैसा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है। समय अवधि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 और NFHS 5 के 2 सबसे हालिया दौरों को संदर्भित करती है, जिस पर थिंक टैंक की गणना आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में हिस्सेदारी 32.6% से घटकर 19.3% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 8.7% से घटकर 5.3% हो गई। बिहार में 51.9% से 33.8%, मध्य प्रदेश में 36.6% से 20.6% और उत्तर प्रदेश में 37.7% से 22.9% की गिरावट सबसे तेज थी। हालांकि पूर्ण संख्या में यूपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। रिपोर्ट में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलेवार अनुमानों को शामिल किया गया है। यह नीति आयोग की दूसरी ऐसी रिपोर्ट है। MPI के आधार पर नीति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य 10 संकेतक पोषण और बाल मृत्यु दर के तहत स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष, शिक्षा और खाना पकाने, ईंधन, स्वच्छता, पीने के पानी, बिजली, आवास और घरेलू संपत्तियों की उपलब्धता के तहत है। जीवन स्तर किसी व्यक्ति के अभाव की समग्र सीमा की गणना करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को समान रूप से महत्व दिया जाता है। प्रत्येक उप संकेतक का एक अलग वजन होता है। एक व्यक्ति जो कुल मिलाकर कम से कम 33.3% वंचित है, उसे बहुआयामी रूप से गरीब कहा जाता है। MPI ने पिछले साल NFHS 2019 के आधार पर भारत के लिए अपनी गणना को पहले ही 21 तक अपडेट कर दिया था और दावा किया था कि 15 वर्षों में 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल गए हैं। नीति आयोग के एक बयान के अनुसार 2005-6 के NFHS और 2019 से 21 के NFHS के बीच स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पीने के पानी और बिजली तक पहुंच में सुधार पर भारत का ध्यान देश को सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम 50% कम करने का लक्ष्य। सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद 43.9% आबादी के पास अभी भी पर्याप्त खाना पकाने के ईंधन की कमी है। इसके बाद 41.4% आबादी के पास आवास की कमी है। विशेष रूप से स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे अभाव में 2015-16 में 51.9% से घटकर 2019-21 में 30.1% हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल ने ठोस आवास में बदलाव की सुविधा प्रदान की है, जिसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।